हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपको पार्ट 2 समझना है तो आपको पार्ट 1 को देख कर आना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इस चैप्टर के अंदर इस पार्ट 2 में हम समझेंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाता है अब किसी कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट यानी कि प्रोड्यूसर जो कॉस्ट पे करता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने के लिए, जो वो प्रोड्यूस करता है, जो उसका खुद का खर्चा आया होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। यानी कि वो फैक्ट कॉस्ट और फैक्टर्स जितने भी प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आती है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो वो पेमेंट करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, इसको पे करने में जो प्रोड्यूसर का जो पेमेंट होती है, जो खर्चा आता है, उसको कहते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जब वो चीज आती है ना, तो वो वही प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है तो वो मार्केट प्राइस में जाता है। लेकिन वो ऐसा क्यों जा रहा है, यहाँ पे अगर कोई चीज 10 रुपए में बनाई जा रही है ना, तो वही चीज यहाँ पर 12 रुपए में हो जाती है। क्यों, यहाँ 2 रुपए जो एक्स्ट्रा हो गया ना मार्केट में जाने के बाद, वो क्यों हुआ है? तो उसका मेन रीजन होता है टैक्स, जो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। समझ में आया? गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चीज 10 की 12 में बन जाती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस होता है ना, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और आपको अगर मार्केट प्राइस निकालना है, तो इस केस में आपको ना इसमें नेट एनआईटी को ऐड करना होता है। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप इसमें फैक्टर कॉस्ट में अगर एनआईटी को ऐड करोगे तो आपको मार्केट उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस आ जाएगा। वही अगर मैं कहूँ, अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है, अगर आपको मार्केट प्राइस यहाँ दिया है और आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट की तरह, तो आप इस केस में एनआईटी को माइनस कर देंगे। समझ में आया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एनआईटी क्या होता है वो समझ लेते हैं। एनआईटी अभी मैंने बताया, जो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है माइनस में सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट क्या करती है ना, अगर हमसे टैक्स लेती है ना, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, तो हमें साथ में कुछ सब्सिडी भी देती है, यानी कि कोई चीज सस्ती भी देती है। ठीक है, जैसे 10 की चीज 8 में दे दी है, हमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो इसका जो डिफरेंस होता है ना, जो एक्चुअल ने गवर्नमेंट ने लगाया, अगर गवर्नमेंट 10 रुपए टैक्स लगा रही है और किसी चीज पे 2 रुपए की सब्सिडी दे रही है, तो एक्चुअल में टैक्स कितना लगा? 8 रुपए। यानी एनआईटी की वैल्यू कितनी लगी? 8 रुपए। तो ये चीज होती है। ठीक है, हमें इसको समझना पड़ेगा, इसको याद हमें समझना पड़ेगा, इसको याद रखना कि मैंने क्या बताया इसके अंदर। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो तो अगला हमारा टॉपिक है ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस वैल्यू किसे कहते हैं और नेट वैल्यू किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टुकड़े से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक टुकड़ा है, ठीक है, और इसमें इतनी वैल्यू जो होती है ना, वो डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि वो वैल्यू कम हो गई है। अगर पूरा एक पूरा सर्कल था, उसमें से इतनी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, इतनी वैल्यू कम हो गई है, यानी कि इतनी जो वैल्यू थी ना, उसमें डेप्रिशिएशन लग गया है। ठीक है, अगर इतने में डेप्रिशिएशन लग जाएगा, तो बाकी का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? नेट कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डेप्रिशिएशन कहलाएगा। और जो ये पूरा सर्कल था, वो ग्रॉस होगा। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं काफी क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको नेट वैल्यू, अगर किसी चीज की नेट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको नहीं नेट वैल्यू निकालना है और आपको ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, ग्रॉस वैल्यू आपको गिवन है, तो इस केस में आप क्या करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, आपको ग्रॉस वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है और आपको कहाँ पहुंचना है? नेट वैल्यू में। अगर आप इसी में डेप्रिशिएशन को माइनस कर दोगे, यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि रिडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसके अलग अलग नाम होते हैं। समझ आया कि डेप्रिशिएशन यानी कि डैप लग गया इसमें, डेप्रिशिएशन। अगर आप ग्रॉस वैल्यू में अगर डेप्रिशिएशन माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा? नेट वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं तो क्या होगा? जैसे कि मान लो यहाँ आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है और आपको नेट वैल्यू दे रखी है, तब उस केस में आपको क्या करना होता है? आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ठीक है, ये होता है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। इसमें आप पढ़ भी सकते हैं कि इट इनकर द डेप्रिसिएशन विच इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में जो लॉस होता है, ठीक है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ड्यू टू वियर एंड टीयर ओवर टाइम। जो टाइम एक टाइम पे आने पे ना वो वियर एंड टीयर हो जाती है ना, यानी कि उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ
कमी आ जाती है, जैसे कि मशीन वगैरह में, ठीक है। अब आते हैं नेट क्या होता है। नेट का मतलब होता है जो डेप्रिसिएशन किसी स्पेसिफिकली जब आप सब किसी गुड्स में माइनस कर देते हो, ग्रॉस वैल्यू में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो उसको हम नेट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम समझते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है और नेशनल इनकम क्या होता है, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आप ध्यान से सुनना और समझना कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है इट इज इनकम जनरेटेड जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एंड बाय बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है, एंड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। तो इसके अंदर दो बातें आ रही हैं, ध्यान दो बातें आती हैं। पहले तो ये है कि हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं ये गुड्स, ठीक है। गुड्स को कहाँ प्रोड्यूस किया गया है, जियोग्राफिकल बाउंड्री में, और प्रोड्यूस करके उसको सेल करके उससे इनकम जनरेट की गई है बाय द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या आया है, रेजिडेंट, रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट, चाहे वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट हो या ना हो, मतलब कि चाहे वो रेजिडेंट हैं या नहीं है, दोनों ही के द्वारा अगर कुछ जनरेट किया गया है तो उनकी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में, यानी कि एनडीपी एट एफसी में हम इसको ऐड करते हैं, ये डोमेस्टिक इनकम होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेजिडेंट और नॉन, और ये इसके अंदर क्या एक याद करने वाली बात क्या है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम को ऐड किया जाता है डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। और वो, लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि वो जो इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, यानी कि भारत के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे भारत के अंदर जितना भी बाउंड्री एरिया है, जितना भी अंदर का एरिया है, उसमें चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ठीक है। काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। नेशनल इनकम को समझते हैं। नेशनल इनकम में क्या होता है कि इट इज द टोटल इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वेदर द अर्न विद इन द कंट्री और अब्रॉड। तो इसके अंदर एक ये बात याद रखनी है कि वो इनकम जो होती है ना, वो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब कि हमारे कंट्री के जो रेजिडेंट होते हैं ना, हमारे कंट्री के जो रेजिडेंट हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो, उनके द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको क्या समझ में आया, तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री होने चाहिए। क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब उस कंट्री के निवासी होने चाहिए, समझ में आया। दूसरा पॉइंट है कि वो कंट्री में हो या एब्रोड में हो, या वो एब्रोड में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको इन दो पॉइंट को याद रखना है कि ये केस बनेगा तो इनके द्वारा जो इनकम जनरेट होगी उसको एनएनपी एट एफसी कहते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, ये यानी कि अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई विदेशी कंपनी है और वो कोई इनकम जनरेट कर रही है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको नेशनल इनकम, तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम में तो जुड़ता है लेकिन नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी, इंडियन जो रेजिडेंट हैं उनकी ही इनकम को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, इंडिया के बाउंड्री के अंदर चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो, मतलब कि अमेरिका की कंपनी अगर भारत में है और भारत की कोई कंपनी अगर भारत में है, यानी कि भारत में ही है दोनों, तो डोमेस्टिक इनकम में दोनों ऐड होगा। लेकिन अगर नेशनल इनकम की बात करूं तो अमेरिका की कंपनी जो भारत में है वो हमारे नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही कंपनी, इंडिया के ही रेजिडेंट की इनकम को ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं वो समझ लेते हैं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। अब आते हैं डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, और इसको बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। इस चीज को ध्यान हो कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमें ना जो यहाँ पर देखो, ये जो ये इधर भी नेट है और इधर भी नेट है, यानी कि पहला पहला सेम है, दूसरा क्या है, एफ सी यहाँ पे भी है, एफ सी यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं कि ये दूसरा दूसरा भी सेम है, पी तो सेम ही रहता है हर जगह। अब क्या अलग है, क्या अलग है, तो इसमें सिर्फ एक चीज अलग है और वो है डी और एन, यानी कि डोमेस्टिक
यानी कि डोमेस्टिक और नेशनल, ये दो चीजें ही, ये एक चीज ही अलग है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए आपको क्या करना होता है। तो आपको इसमें से NFIA माइनस करना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी मैं इसको अच्छे से बताता हूँ, रुको वेट करो थोड़ा सा। पहले मैं दो फॉर्मूले लिख देता हूँ, NDP। अब आते हैं NNP एट FC इक्वल टू NDP एट FC। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपको, अब आपने ये निकाला, अब इसमें क्या करना होता है NFIA को, अच्छा इसमें मैंने NFPA, तो इसमें आपको क्या करना है, NFIO को ऐड करना है, ठीक है। NFIA को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ कि NFIA होता क्या है, ताकि और अच्छे से क्लियरिटी हो पाए। NFIA का मतलब क्या होता है, NFIA इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। मतलब कि ऐसा पैसा जो भारत में आया, इंडिया में ऐसा पैसा जो भारत, मतलब कि भारत के अंदर ऐसा पैसा जो आ रहा है, उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन यहाँ पर नेट वर्ड इसलिए लगा रखा है क्योंकि कुछ पैसा इंडिया से जा भी तो रहा होगा। अगर 100 रुपये आ रहा है तो मान लो 10 रुपये जा भी तो रहा होगा, तो इनका जो डिफरेंस होता है 90, वो होता है नेट इनकम। समझ में आया, नेट इनकम। क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर 100 रुपये आया तो 100 रुपये को ही नेट NFIA में ऐड कर देंगे, क्योंकि कुछ पेमेंट हम भी तो करते हैं, कुछ पेमेंट हम भी करते हैं, ठीक है। तो जब पेमेंट हम करेंगे ना, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसको NFIA कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसके अंदर तीन केस होते हैं, 100 रुपये आया 100 रुपये गया, तो यहाँ पर जीरो हो जाता है NFIA। और ऐसा भी हो जाता है कि 100 रुपये आया और 120 रुपये चला गया, तो यहाँ पर 20 रुपये का मतलब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। आया कितना 100, गया कितना 20 रुपये। और ऐसे भी हो जाता है कि 120 था, यहाँ पे 100 हो गया, तो ये 20 रुपये का हमारे पास पॉजिटिव रह जाता है। तो तीन केसेस बनते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी NFIA में यही होता है, आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ फॉर्मुलेशन सीखेंगे कि कैसे कोई वैल्यू दे रखी होगी तो हमें चेंज कैसे करना होगा। अब मैं कुछ फॉर्मूले वगैरह करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा NNP एट MP, GDP एट FC। अब मुझे ना इसको, इन तीनों को इसके हिसाब से क्या करना है, चेंज करना है। तो मैंने जो भी रूल्स पढ़े हैं, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, उसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है, ग्रॉस, यहाँ क्या है, नेट है। ग्रॉस और नेट के केस में मैंने आपको क्या बताया था, ग्रॉस और नेट के केस में मैंने आपको डेप्रीशिएशन बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन क्या होगा, माइनस होगा। और मैंने डोमेस्टिक और नेशनल के केस में क्या बताया था, NFIA बताया था, NFIA। अब तुम देखो, ये प्लस करना है कि माइनस करना है, ये ना कॉमन सेंस लगाया करो। यहाँ डोमेस्टिक है, ये नेशनल है। डोमेस्टिक है छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो डोमेस्टिक को छोटे को बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए, छोटे को बड़ा बनाने के लिए आप प्लस करोगे तभी तो बड़ा होगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक बात है। उसके बाद आते हैं FC और FC को MP बनाना है। FC छोटा होता है, MP बड़ा होता है। छोटे को बड़ा बनाना है तो NIT को क्या करना होता है, NIT को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन सकता है। ऐसे ही हमें सारे फॉर्मूले बनाने होते हैं। एक दो और ट्राई करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। GDP FC इक्वल टू NNP MP, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब कहने का मतलब इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। अब देखो, देखो यहाँ पर N लिखा है, यहाँ पर ये नेट है, ये ग्रॉस है। नेट छोटा होता है, छोटे को बड़ा बनाना है, तो आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना है, ऐड करना है। नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए NFIA को क्या करना है, NFIO को माइनस करना है, क्योंकि नेशनल है, बड़े को छोटा बनाने के लिए हमें माइनस ही करना होता है, ये चीज याद रखना। और MP क्या होता है, MP को FC बनाना है, तो NIT को यहाँ क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ये हमारा पार्ट 3 था। अभी पार्ट 3 पे ही कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 4 में मतलब कि ऐसे ही क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं, इन पे मल्टीपल्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 3 जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।